के रास्ते पर किसी भी तरह से जो दुकानें थी उनके नेम प्लेट को लेकर के जो बीते दिनों आदेश आए, निर्देश आए, उसको लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। सियासत भी उस पर हुई और उसके बाद सुप्रीम निर्देश भी आया। सुनवाई आगे आने वाले दिनों में होनी है, लेकिन इन सब के बीच में जो लोगों की आम राय क्या है, ये जानने के लिए मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के इस स्थान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग और लोगों की राय जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, यही पहचानने के लिए, यही जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर जो फैसला बीते दिनों लिया गया, उसके बाद सुप्रीम निर्देश हुआ और अब इसके बाद सुनवाई भी होनी, तो पहचान पर सियासत गर्म थी। क्या ये हिंदू लोग ही उनकी दुकान होगी तो ये भ्रम टूटेगा, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार को संवैधानिक रूप और शक्ल में अपने फैसले को, अपनी पॉलिसी के क्रियान्वयन को, उसका संवैधानिक स्वरूप और शक्ल को निर्धारित करना चाहिए। लेकिन अजीबोगरीब है कि हम भारत के संविधान में संघीय ढांचा की बात करते हैं। आज जब सड़क पर आते हैं तो धार्मिक उन्माद की बात करते हैं, जातीय उन्माद की बात करते हैं। हम संघीय ढांचा को, वर्तमान संविधान के मान्यता को, सरकार के दायित्व को बार बार उपेक्षा करके उसको पैर तले कुचलना चाहते हैं। और रह गया सवाल कि नामनीकरण का, आखिर सरकार का नामनीकरण कराने के पीछे मंशा क्या रही? ये कौन आवश्यकता आ गई कि नहीं वहाँ जो दुकान लगेगी कांवर का निर्धारित सड़क पर, वहाँ नामित होना, वहाँ जात से प्रमाणित होना, वहाँ धर्म से प्रमाणित होना, वहाँ प्रशासन से प्रमाणित होना, वहाँ सरकार से प्रमाणित होना, ये कहाँ लिखा था? लेकिन नहीं, हम हर चीज में राजनीति करेंगे। जहां हम प्लस कर रहे हैं, जो मेरी मंशा कह रही है, जो मेरी पॉलिसी है, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा इशू है, हम निरंतर संविधान को चुनौती देते रहेंगे। ग्राहकों के सवाल खत्म हो, इसलिए झटका हलाल और ये सब जरूरी हो जा रहा है। ऐसा है कि मुजफ्फरनगर अति संवेदनशील है और आज 25 साल से, जब से वहां दंगा हुआ है, हमेशा एक बात को आप समझिए कि ये सरकार जो है अपने संवैधानिक दायित्वों की उपेक्षा कर रही है, ये अपने सिस्टम की उपेक्षा कर रही है, ये अपने नैतिक जिम्मेवारी का उपेक्षा कर रही है और निरंतर ये समाज में नफरत का झोंका मार करके ऐसा मुद्दा का तलाश करती है कि उस नापाक मुद्दे पर हम अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। यही सरकार की मंशा है, यही सोच है, यही उसका धर्म भी है। क्या लगता है आपको कि ये दुकान का नाम हिंदू रख देने से उससे विश्वास बढ़ेगा या उससे जो है पूरी तरीके से विश्वास आ पाएगा? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आदेश देना ही नहीं चाहिए था। इनके सलाहकार कौन हैं और कौन लोग सलाह दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री तो नाम भरम तोड़ पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब कौन सलाह दिया और इस तरह की बात कैसे आई? या तो संविधान में ये लोग संशोधन करके ये सब बातें जो करवाना चाह रहे हैं करें, पहले से करें। आप ये बताइए कि 4 दिन पहले ये आदेश कर रहे हैं, इससे पहले इनका नगर पालिका और नगर निगम और एलआईयू के लोग, इंटेलिजेंस के लोग और वहाँ के चौकी इंचार्ज क्या कर रहे थे? ये सब तो नगर पालिका में दर्ज होता है ना। और जिस रास्ते से आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, वहाँ केवल दुकानदारों को लिख रहे हैं। हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शांतिप्रिय व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी है। ये निर्देश देना चाहिए था कि शांति व्यवस्था बरकरार रखें। अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए था, वहाँ के पुलिस कप्तान को निर्देश देना चाहिए था कि जो है साफ सफाई करते रहिए और जो है शांति व्यवस्था बनाए रखिए। लेकिन जो दुकानों पे नाम लिखवाने की बात उन्होंने कहा, तो नैतिक जिम्मेदारी तो नगर पालिका की थी। वो पहले से क्यों नहीं, 6 महीना पहले, साल भर पहले क्यों नहीं लिखवाए? और अब आप आदेश दे रहे हैं कि नहीं, कांवड़ यात्रा उधर से निकलेगी तो वो लिखें अपने अपने दुकान के नाम, जो अपना नाम, अपना जो है जात का नाम और दुकान। तो आप बताइए, हाँ ये आप कर सकते थे कि मांसाहारी और शाकाहारी लिखी, ये आप पहले से करवाना चाहिए था। और वैसे भी कांवड़िया पूछ के जाते हैं भोजन करने की, भैया ग्राहकों के सवाल ही खत्म हो जाएं, इसलिए क्या झटका हलाल ये सब चर्चाएं इस वक्त?
ये देखिए प्रोपगंडा एक तरह से सरकार का, और सरकार एक तरह से जो है संविधान की हत्या कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह का कोई कानून तो है नहीं संविधान में, ये संवैधानिक कानून तो है नहीं उसको, बल्कि एक तरह से नहीं ज़बरदस्ती मनवाने की बात हो रही है। आप बताइए, दुकानों पे नाम लिखवाइए, ठीक है, स्वागत है, लेकिन उस 6 महीने पहले आप सभी दुकानों पर लिखवा दीजिए, एक जो है कानून में संशोधन कर दीजिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अब कांवड़ यात्रा निकलनी है 2 दिन पहले, और 1 दिन पहले आप जो कह रहे हैं कि सभी दुकानदार जो है अपना नाम लिखाएं, अपना जात लिखाएं, तो इतनी जल्दी कैसे होगा? और फिर दुकानदारों को ऊपर ये थोपा, जहाँ महंगाई से परेशान है लोग, बेरोजगारी से परेशान है। ग्राहकों के सवाल ही का जवाब जो झटका हलाल हो जा रहा है। नहीं, देखिए ग्राहक से क्या लगता है आपको देखिए कि जिस मुद्दे पर सियासत गर्म थी और विद्वेष की भावना फैल रही है, इसको सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि समरसता बनाए रखे और शांति व्यवस्था बनाए रखे, ये नैतिक जिम्मेदारी है। सरलीकरण है वो ना करके बेमतलब की बात हो रही है, जो उचित नहीं है समाज। हिंदू नाम क्या जो है किसी भी तरह से जो है अगर रहेंगे तो क्या उससे बेहतर रहेगा? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जब दिल्ली से जाते हैं, सारे भ्रम तोड़ देंगे। जब दिल्ली से आप जाते हैं उधर की तरफ माँ वैष्णो देवी की तरफ, तो तमाम वहाँ के गुजरात के ही मुसलमान जो बोहरा समुदाय के हैं, लंबी टोपी लगाते हैं, वो मोदी को फाइनेंस भी खूब करते हैं, भैया पैसा देते हैं, मोदी जी के बड़े अच्छे आदमी हैं वो, और वो लोग हिंदुओं का नाम और फोटो लगा करके जो है दुकान चलाते हैं। वहीं पर मैं कहता हूं कि जनसंघ के ही लोग, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग अल कबीर के नाम से जो है गोश्त बेचते हैं पशुओं का, जिसमें प्रतिबंधित पशु भी हैं। आप डिबेट करने आए हैं कांवड़िया के सवाल पर। हिंदुस्तान वलियों, ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं का धर्म का देश है, और यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अनुसार धर्म को मनाने की मान्यता है और मनाता है, और उसको धर्म मनाने में न समाज कहीं आड़े आता है और न कहीं संविधान आड़े आता है। नाम लिखाने की बात आती है तो कांवड़िया जिस रास्ते से जाता है, मस्जिद से मौलाना जब नमाज पढ़ा के निकलता है तो जिस रास्ते से जाता है, बगैर जातवाद से ऊपर उठ करके सारे लोग नमस्कार, पैर छूने, आदाब करने की बात करते हैं। मुसलमान भी कांवड़ियों के ऊपर या जो मंदिर को जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, सारे लोग फूलों की वर्षा भी करते हैं। कहीं पर ऐसी बात नहीं आती है। देश की आज़ादी की जब लड़ाई हुई तो लोग कहते थे हम देश को आज़ाद कराएंगे, कोई घूम के ये नहीं कहता था आप किस जात के हो, आप किस जात के हो, ये कोई नहीं कहता था। देश आज़ाद हुआ एकता के नाते। नाम लिखवाने के पीछे आपके पास वोटर कार्ड है, आपके पास पासबुक है, आपके पास आधार कार्ड है। ग्राहक के सवाल खत्म करने के लिए क्या ये झटका हलाल इस तरह की चर्चाएं हैं? ग्राहक के सवाल खत्म हो, क्या उसमें ग्राहक क्या खत्म होगा? अरे जिसको जो खाना वो खाएगा, उसको कोई रोक लेगा का? इससे ग्राहकी रुक जाएगी? कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की 10 सीट का चुनाव होने है, उपचुनाव होना है। अभी विभिन्न राज्यों में 12 सीट का चुनाव हुआ था। इंडिया गठबंधन 10 सीट पर जीती, भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिर गई। ये 10 सीट के चुनाव के लिए ऐसा किया गया है। इसके अंदर नाम लिखाने से सांप्रदायिक एकता नहीं पैदा हो जाएगी, देश की भावना है। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं आपकी लोगों की अलग अलग राय, लोगों की अलग अलग बात निकल करके सामने आई है। नाम पर थी सियासत गर्म। हम इस समय खड़े हैं सीतापुर के गोल चौराहे पर, और यहाँ पर गौरी स्वीट्स हाउस है, वहाँ पे खड़े हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लगातार जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग आते हैं, और इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम दोनों टाइम आते हैं, और यहाँ पर जो नाश्ता भी करते हैं। हमारे संग जो समोसे जो लोग बना रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? मनोज। जो एक मामला चला है जो नाम को लेकर के जो है नेम प्लेट दुकानों पर लगा जाए, उसमें कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नाम बताने में अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारे संग दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका है? सर हमारा नाम मासूम जायसवाल। यहाँ पर जो दुकान पे नेम प्लेट लगाई गई है जी, और जो लगातार जो सियासत भी चल रही है, जो नाम बताने चाहिए नहीं पता, जो ग्राहक आते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बिल्कुल अच्छा है सर, मिलता है सर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। नाम बताने में क्या सर, जो नाम है वही तो बताएंगे सर, इसीलिए दुकान पे गौरी स्वीट हाउस लिखा है।
भैया की दुकान है हमारे मालिक जी की, तो उनका नाम रवि जायसवाल, हमारा नाम मासूम जायसवाल। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमारे साथ ग्राहक भी खड़े हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आजकल जो नाम को लेकर जो सियासत काफ़ी गर्म थी, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से भी एक आदेश आया था, क्या कहेंगे इस सियासत पर? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नाम अंतरिम रोक लगाई है और जो योगी सरकार ने जो काम किया था नेम प्लेट लगाने का, वो काम सही था। देखिए, ऐसा है, हम कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या तो है नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो अगर जो हमारा नाम एडवोकेट शैलेंद्र कुमार मिश्रा है, तो हम एडवोकेट शैलेंद्र कुमार मिश्रा हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है भाई? कोई हमारा, जैसे हम अपने व्यवसाय को लेके बताते हैं कि हमारे पास कोई जो क्लाइंट आता है, तो हमारे क्या कहता बाबूजी, अपना कोई विजिटिंग कार्ड हो तो दीजिए, तो वो भी एक तरह की नेम प्लेट होती है। जैसे सीतापुर में कोई नया जिलाधिकारी आया, तो जिलाधिकारी महोदय जब आते हैं तो क्या होता, पुराने जिलाधिकारी की नेम प्लेट हटती है और नए जिलाधिकारी की नेम प्लेट त्वरित लग जाती है। क्योंकि कोई आता है तो जिलाधिकारी आवास के साथ साथ उसको ये भी एहसास होना चाहिए कि जिलाधिकारी का क्या नाम है। तो नेम प्लेट लगाने का जो इशू था, ये इतना बड़ा इशू नहीं था। ये ठीक था कि जिसकी जो पहचान थी, अगर जो अपनी पहचान बता रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये है मामला। हमारे संग और भी लोग मौजूद, उनसे भी जाते हैं। नाम को लेकर काफ़ी सियासत गर्म चल रही थी, लेकिन जो है नेम प्लेट जो दुकानदारों ने काफ़ी लगाना भी शुरू भी कर दिया है। ये माननीय योगी जी की बहुत अच्छी पहल थी। अगर देखा जाए, राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से कुछ लोग याचिका वाचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और माननीय न्यायालय ने अंतरिम रोक कुछ समय के लिए लगाई है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने दुकान से कोई भी सामग्री, खाद्य पदार्थ लेकर के खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसके निर्माता के विषय में, उसके विक्रेता के विषय में जानने का उसको संवैधानिक अधिकार है। उसे उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अपने नाम से कोई दुकान चला रहे हैं, तो हमको अपना असली नाम लिखने में दिक्कत क्या है? अगर हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई समस्या नहीं है, तो हमको अपनी असली पहचान बताने में दिक्कत क्या है? दिक्कत उसी व्यक्ति को है जिसकी मानसिकता कहीं न कहीं से गलत है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, गंभीरता से लीजिएगा। दिक्कत उसी व्यक्ति को है जिसको अपने कार्य के पीछे कोई न कोई षड्यंत्र लेकर के चलना है, जिसको बिल्कुल साफ सुथरा काम लेकर के चलना है, उसे कोई दिक्कत नहीं। सीतापुर में हिंदू संगठनों द्वारा जब जो लोगों को नेम प्लेट भी लगाए जा रहे हैं, और जो दुकानदार हैं, जो पटरी दुकानदार हैं, जो ठेले कुलचे वाले लोग, वो भी काफ़ी खुश हैं। हाँ, बिल्कुल खुश हैं। क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि देखिए, हमारी स्वतंत्रता है। जिस तरीके से आप अभिव्यक्ति की आज़ादी हर समुदाय को देते हो, हर व्यक्ति को देते हो, इस तरीके से हमारी भी है। हमारी मर्जी है कि हम सामान जो है पंडित जी की दुकान से खरीदेंगे, या यादव जी की दुकान से खरीदेंगे, या किसी मुस्लिम की दुकान से खरीदेंगे। ये हमारी अपनी मर्जी है। और उस व्यक्ति के बारे में जानने का मुझे लीगल राइट है, मुझे संवैधानिक अधिकार है कि मैं उस व्यक्ति के बारे में जानूं कि किसके यहाँ से मैं सामान खरीद रहा हूँ। और विक्रेता का भी ये अधिकार है कि वो अपना नाम इज्जत और सम्मान के साथ लगा सके। उसे क्या दिक्कत है भाई? क्यों इस पर बहस हो रही? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आपका नाम अगर सलीम है तो आप अपना नाम सलीम लिखिए, आपका नाम संजय है तो आप अपना नाम संजय लिखिए। इसमें दिक्कत क्या है? किस लिए छिपा रहे हैं? और अगर छिपाना है, तो अगर आपको अपने ही नाम पे भरोसा नहीं है, अपने धर्म पे भरोसा नहीं है, तो आपको निश्चित तौर पे कुछ विचार करना चाहिए। क्यों आप दूसरे का नाम छिपा करके चल रहे हैं? यहाँ पर आप नाश्ता रोजीना करते हैं? नाश्ता डेली करते हैं। किसके वहाँ नाश्ता करते हैं? यहाँ पता है, इसीलिए खाते हैं। ऐसा कहीं कि बाहर जाओ, ऐसा लगता है लिखा होगा उस पर माँ वैष्णो देवी ढाबा, और बाद में स्कैन करो तो लगा तो सलीम इकराम। ये क्या है भाई? ये बहुत अच्छा योगी जी ने किया जो किया, इसके साथ हैं, सपोर्ट में है और रहेंगे भाई। जैसे मुझे पता है ये दुकान हिंदू की है, मुसलमान की, मेरी इच्छा करेगी खाएंगे, इच्छा करेगी नहीं खाएंगे। मेरे योगी से अपील है, ऐसा ही आगे तक करते हैं। ये संग हमारे संग जो यहाँ के ग्राहक, उनका रोजीना पे नाश्ता भी करने आते हैं। इनका कहना है कि हमको मालूम होना चाहिए कि हम नाश्ता कहाँ पे कर रहे हैं। हमारे संग और भी लोग मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। जो नेम प्लेट को लेकर काफ़ी सियासत गर्म चल रही है। यहाँ पर जो है दुकानें हैं, कई दुकानें, जो लोग अपने दुकान के आगे नेम प्लेट भी लगा चुके हैं। देखिए, नेम प्लेट लगाना कोई बुरी बात नहीं है। सबको अपनी अपनी पहचान बताने का हक है और बताना भी चाहिए। किसी के चलते मतलब सबको अपनी अपनी पहचान बतानी चाहिए। नेम प्लेट कोई लगाता है तो इसमें कोई कुछ गलत नहीं है। हम कहीं जा रहे हैं तो हमको पता है हम इस दुकान पे सामान ले रहे हैं, ये बंदा सही है हमारे लिए, ठीक है। अब जो लोग अपनी नेम प्लेट छिपाते हैं, मतलब नाम उनका कुछ और है, लिखा कुछ और लगा है, तो उनका जो सीधा एक यही है मुद्दा कि जो है माहौल को ख़राब करना। इसीलिए मेरे हिसाब से देखिए, नेम प्लेट लगाना बिल्कुल सही है और लगानी भी चाहिए। पहचान मतलब छिपाना नहीं चाहिए। पहचान अपने बताने सबको हक होता है, पहचान मतलब सबको बतानी चाहिए अपनी।
ये थे हमारे संग सीतापुर के कई ग्राहक जो दुकान पर अपना सामान लेने आते हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि अपनी पहचान बिल्कुल बताना चाहिए कि हम लोग पूजा भी करते हैं, अपना सामान लेने जाते हैं, कितनी शुद्धता है वो भी होना चाहिए। नेम प्लेट जरूर लगी होनी चाहिए और सीतापुर में बहुत से लोग नेम प्लेट लगा भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग नेम प्लेट लगाई भी नहीं है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम दुकानदारों के दुकान और ठेलों पर नाम की सियासत जो शुरू हुई, अब वो आगे बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंदू वाहिनी संगठनों ने अब हिंदू दुकानदारों से ये अपील कर दी है कि वो खुद अपनी दुकानों पर अपने नाम अंकित कर लें। हालांकि इसका फ़ायदा क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसी मुहिम अब शुरू हुई है। तो माना ये जा रहा है कि नाम की ये सियासत सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अंतरिम आदेश जो रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद अलग हटके आगे पहुंचने लगे हैं। मेरठ के कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बुद्धिजीवी हैं, वो क्या समझते हैं इस नाम की सियासत को लेकर, जो पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, उनको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपना नाम बताएं। और जो ये मुद्दा चल रहा है, अब एक नई चीज़ आ गई है, अब हिंदू वाहिनी वाले लोग या हिंदू संगठन के लोग ये अपील कर रहे हैं कि हिंदू दुकानों पर ही अपने नाम शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक लगी हुई है, 26 को इस पर फैसला है, आप क्या मानते हैं? मेरा नाम संजीव जैन है। देखिए, ये एक नया मुद्दा जो उठा है नामकरण का, आज से पहले कभी संज्ञान में आया नहीं, ना कभी हमने इस नज़र से देखा कि कहाँ जा रहे हैं, किसकी कौन सी दुकान है, क्या है। लेकिन मुद्दा उठने के बाद ये विचार ज़रूर आया कि कोई धार्मिक प्रवृत्ति का, हिंदू धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी जो किसी अपनी धार्मिक भावना से जुड़ा है और वो किसी वजह से अगर उसको बाद में पता चलता है कि मैंने यहाँ पे गया था और मैंने ऐसी जगह खाया, यहाँ ऐसी जगह नहीं खाना चाहिए था, अगर मैं उस लिहाज से सोचूं तो उसकी धार्मिक भावनाओं के सापेक्ष तो ये अच्छा कदम है कि उसका ये राइट है कि वो अपनी पसंद की जगह, अपनी जगह बैठ के खाए। उसको ये ना लगे कि मैं ठगा गया, मेरी धार्मिक भावनाएं यहाँ पे उनसे छेड़छाड़ हुआ और मुझे यहाँ नहीं हुआ। तो उसके लिए नामकरण अगर यहाँ होता, मुझे पता होता, तो शायद मैं यहाँ ना खाता। लेकिन इसके उलट कई बार ये भी होता है कि भाईचारे की बात करें तो हिंदू, मुसलमान या जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब एक साथ खड़े रहे हैं आज तक, एक दूसरे की विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ दिया है। तो ये बड़ा अजीब सा मुद्दा उठ गया है, जो कि मेरे विचार से उठ गया है। तो अब इसका क्या प्रारूप होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ मायने में ठीक है और कुछ मायने में गलत है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है। सर, आपको क्या लगता है ये जो मुद्दा? देखिए, ये मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया था कांवड़ मार्ग के लिए। इसको राजनीति ने इतना व्यापक बना दिया कि कुछ लोगों ने इसको कहा कि बहुत बड़ा ऐसा इशू है, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जो व्यापार का लाइसेंसिंग नियम 2004 में बनाया गया था, उसमें साफ लिखा था कि हर दुकानदार, व्यापारी अपना नाम, फर्म का नाम और ये सारी चीज़ें अपने में ओपनली डिस्क्लोज करेगा, तब पब्लिक से देख सके। तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन चूंकि अब मुद्दा राजनीतिक हो गया और ये कांवड़ मार्ग से हटके अलग चला गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं अंतरिम रोक लगा रहा हूँ। अंतरिम रोक का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को टाइम दिया, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, कि आप भी अपना पक्ष रखें। उसके बाद वो डिसाइड करेगी ये डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है, भेदभावपूर्ण ऑर्डर है या सच है। अगर धार्मिक भावना के हिसाब से देखा जाए, कांवड़ मार्ग में जो लोग कांवड़िए जाते हैं, बहुत दूर दूर से, राजस्थान से भी आने वाले हैं, पंजाब से भी आने वाले हैं, तो वो लोग इतनी दूर से आते हैं, उन्हें नहीं पता कि यूपी में हम लोग तो पास के मुजफ्फरनगर यहाँ समझ जाते हैं इनका ढोबा, इनका ढाबा, ऐसा। वो ये सोच के आते हैं पवित्र ढाबा लिखा, सेव ढाबा है, चलो खाना खा लेते हैं। 1% अगर किसी कारण से किसी ने उनके साथ कोई छेड़छाड़ की, तो उनकी इतनी लंबी मेहनत कि वहाँ से वो पैदल लेकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें बड़ा धक्का लगता है, बड़ा दुख होता है। तो इसमें कांवड़ मार्ग में सिर्फ ये लिखने में जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, भाई मेरा नाम है, मैंने अपना नाम डिस्क्लोज कर दिया, अगर आपको खाना है खाओ, नहीं खाना अपने घर जाओ। तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चूँकि अब राजनीति होनी थी, तो राजनीति का जो हस्र होता है वो पूरे व्यापक तौर से पूरे सब जगह फैला और अंतिम रूप से कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो कोर्ट शुक्रवार को सुनेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी। अभी एक पक्ष ने लगाया था, एक मोइत्रा जी ने इसमें अपील लगाई थी, इसके बाद अंतरिम आदेश दिया गया। दूसरे पक्ष को कहा गया सेंटर को कि अपना पक्ष लेकर के आइए, फ्राइडे को डिसाइड होगा, सेंटर कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी इसमें क्या करना है।
तो आपकी नज़र में सही गलत? मेरी निगाह में कांवड़ मार्ग के लिए सही है। सर पूरा नाम बताएं और बताएं आप क्या सोचते हैं इस मामले में। मैं राजीव शर्मा साहब, मेरी जो व्यक्तिगत सोच है ये है कि भारतीय राजनीति का स्तर बहुत छीछा लेदर वाला हो चुका है। कहीं ना कहीं हर जगह वो धार्मिक मुद्दे को उठा उठाकर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष अलग अलग हो जाएंगे या इस देश से जुदा हो जाएंगे, लेकिन इतना छीछा लेदर वाला ये हो चुका है कि हर जगह धर्म को आगे लाकर एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही पक्ष कर रहा है या मुस्लिम पक्ष कर रहा है, दोनों कहीं भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और जहाँ तक ये नाम और पते की डिटेल थी, कायदे से नियमानुसार तो आपको लगाना पड़ेगा और लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लग रहा है। अब जो कोर्ट आदेश करेगी उसका अनुपालन करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ ही नहीं करती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाती है और ना बेरोजगारी पर ध्यान देती, ना शिक्षा पर ध्यान देती और ना ही उस पर ध्यान देती, महंगाई पर। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का रखा। क्या पहले कावड़ नहीं आती थी क्या? सबसे ज़्यादा मुसलमान बनाता है। हरिद्वार में भी मुसलमान है, केदारनाथ में भी मुसलमान है और अमरनाथ में भी मुसलमान है। तो बिल्कुल ये गलत है निर्णय। ये लाएँ कावड़? मैं कई बार ला चुका हूँ कावड़ वहाँ पे। तो क्या लगता है ये जो होटल पे नाम है, पता रहता है मुस्लिम का हिंदू का, कोई आपको आपत्ति? नहीं, कुछ भी आपत्ति नहीं। अच्छा खाना मिलता, बढ़िया बनाते हैं खाना, कोई दिक्कत नहीं होती। क्या नाम है भाई? अनुज। अनुज, तुम्हें क्या लगता है ये क्या होना चाहिए फैसला जो है, किस तरीके से? पहचान तो उसकी दुकान के नाम से ही होनी चाहिए सर। जो नाम है उनका लिखा जाना चाहिए कि किस नाम से है, किसकी है, क्या है। जब भी तो पता लगेगा हिंदू है, मुसलमान है, दुकान किस नाम से है, मुसलमान दुकान पर।